गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जो आपका क्लास 9 का आपका मैथमेटिक्स का क्लास 9 का मैथमेटिक्स का मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है, जो आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 2022-23 जो आपका इस वर्ष जो आपका 2023 में जो स्टूडेंट्स जेक बोर्ड के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके लिए यह मॉडल सेट है जो बहुत ही यूज़फुल है। जो आपका मॉडल सेट है, जो आपका सेट 1 है, एक ही सेट जारी किया गया, लेकिन हम आपके लिए बहुत सारा सेट को लेकर के इस चैनल पर आते रहेंगे जब तक आप लोगों का परीक्षा नहीं हो जाती है। तो आज का यह वीडियो आपका बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जो आपका जेक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ये आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है और आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि ये आपका 1 घंटा 30 मिनट ये टाइम रहेगा ये मॉडल सेट क्वेश्चन को करने के लिए, और इसके लिए फुल मार्क्स कितना रहेगा 40 नंबर। तो सभी क्वेश्चन MCQ रहेगा, जो आपका इसमें 4 विकल्प दिया रहेगा, जो आपको एक विकल्प को सही सेलेक्ट करना है और आपको अच्छा से उसको बनाना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो, जो 2023 में जो स्टूडेंट्स इस वर्ष जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो यह आपका जो फर्स्ट लेसन है उसी का यह क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो क्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें जो है आपका अपरिमेय का जो आपका जो अनावर्ती है, क्या आपका अनावर्ती अवसांत का वो अनावर्ती है। आप सभी जानते हैं कि जो है दशमलव का जो प्रसार है आपका, दशमलव का जो प्रसार होता है आपका, दशमलव का प्रसार आपका 2 होता है। क्या होता है? 2। एक होता है आपका शांत, एक होता है शांत, और दूसरा होता है आपका अशांत। ठीक है, अशांत में शांत जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। शांत जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अशांत में 2 होता है, एक होता है आपका आवर्ती, एक होता है आपका आवर्ती जो आपका, और एक होता है अनावर्ती। क्या होता है? अनावर्ती। जो आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? वो परिमेय संख्या होता है, और जो अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ये जो आपका C नंबर आपका क्या है, वो अशांत का अनावर्ती है। क्या आपका अनावर्ती है, जो इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीट और नॉन रेकरिंग है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या, तो आपका ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। आपका क्या है, √225 जो है क्या आपका वर्गमूल 225 क्या है, वो परिमेय संख्या है, क्योंकि वो इससे रूट से क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वह 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो इसका रूट से बाहर निकल जाता है, नहीं कहने मतलब 225 का वर्गमूल होता है 15, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर D क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, सॉरी परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है आपका √225। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आप सभी जान गए कि आपका ये आपका क्या है, √23 इरेशनल नंबर है, पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो √225 जो है आपका रेशनल नंबर है, जो आपको परिमेय संख्या है, और उसी को आपको यहाँ परिमेय संख्या ही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 5 के बीच स्थित है? ठीक है, इसके लिए आपका बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, इसके बीच का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया, 3 और 2 कितना आ गया 7/2। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर A में इसका है 7/2। आपका ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा। 7/2 जो है क्या है, 3 और 4 के बीच का संख्या है, 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या है आपका 7/2, जिसका मान होता है 3.5। कितना होता है
3.5। तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया, ए 2 का ए हो जाएगा और इसका 1 का आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए रूट ये जो आपका क्या परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, यानी एक बार माइनस है एक बार प्लस है, यानी एक बार जोड़ एक बार घटाओ। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है a माइनस वी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला उसका क्या होता है, अलजेब्रा का फार्मूला है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यह फार्मूला काम करेगा, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में टूटेगा, क्या होगा √5, ए की जगह पे क्या है √5 है, तो √5 का स्क्वायर और क्या है आपका वी की जगह पे क्या है √2, तो √2। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी रूट नंबर का जो आपका इरेशनल का स्क्वायर करने पर क्या होता है, रेशनल हो जाता है। मतलब अपरमेय संख्या का जब हम वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो वो परमेय हो जाता है। √5 का जो स्क्वायर होगा आपका 5 हो जाएगा माइनस, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, क्या होता है रूट वो हट जाता है। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3। तो ऑप्शन नंबर 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर उसका 3 आया जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको हम वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, अब हम इरेज कर रहे हैं। तो चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ये जो आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कैसे हुआ, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में उसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो दोनों को घटाएंगे तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 किस में है, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आपका, 32 पर पावर 2/5 किसके बराबर है। देखिए 32 पर पावर जो है 2/5 किसके बराबर है। तो देखिए आप सभी जानते हैं 32 का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से निकालिएगा तो इस तरह से आपका निकल जाएगा कितना बार में, तो आप इसका आ जाएगा कितना 32 का जो निकालिएगा गुणनखंड तो आपका 5 बार आता है। यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं 32 का जो आपका यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं। देखिए 32 को आप निकालिएगा तो क्या होगा, 2 से लगाइएगा फिर 16 आएगा, फिर 2 से लगाइए फिर 8 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा कितना आ गया 4, फिर आपका 2 से लगाइएगा कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से कितना आ गया 32 जो है आपका 2 आपका 5 बार आया, कितना बार 5 बार। तो 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है 32 पर पावर कितना है 2/5, तो 32 को हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 2 गुना 2 5 बार लिखने पर क्या होता है 32 आता है। आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि 32 को यदि हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 32 को हम ऐसे लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका तो 5 बार लिखने पर 32 हो जाएगा। तो 32 को हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, और इधर पावर कितना है आपका 2/5। तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका 2 पर पावर 2 बचा, और 2 पर पावर 2 कितना होता है 4। तो 4 किस में है, ऑप्शन नंबर देखते हैं 4 किस में है, 4 जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका 4 है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। 32 पर पावर 2/5 का किसके बराबर होता है 4 के बराबर। 32 पर पावर 2/5 जो आपका 4 के बराबर है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को रोक करके आराम से लिख लेंगे, और आपका यह मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसके ही बेस पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो एग्जाम होने वाला है। तो आपका इसी को बेस मान के चलना है कि इस तरह का ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा, और सभी चैप्टर को इसमें कवर किया गया, और बहुत सारा मॉडल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आप आएंगे, इसलिए आप वीडियो को अच्छा से देखिएगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, इसमें बहुपद नहीं है पूछ रहा है। देखिए ये आपका तो बहुपद है, ये भी क्या आपका बहुपद है, यहाँ पर ये आपका और ये इधर, तो आपका क्या है देखिए ऑप्शन तो आपका क्या है, ए नंबर भी बहुपद है, ये भी क्या है बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखिए x² + 6x + 7 बहुपद है। चलिए क्या हुआ बहुपद है, x + 3y
प्लस 4 ये भी क्या है, बहुपद है। x प्लस 5 बट्टा y प्लस 105 ये आपका बहुपद नहीं है। और ये आपका है x माइनस 2y प्लस z ये भी क्या आपका बहुपद है। तो बोल रहा है बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका क्या है, बहुपद नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुपद है, सॉरी बहुपद नहीं है, तो नहीं है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है x प्लस 5y प्लस 105 ये आपका बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर y जो है ये क्या है, वो बटा में है, यानी y जब भाग में रहेगा, y क्या है, चर है, y क्या है, चर है। और चर ये क्या होता है, वो भाग में रहेगा, भिन्न के रूप में जो हर में रहता है, वो चर क्या वो हर में रहेगा, मतलब वो भाग के रूप में रहेगा, तो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होता है। इसलिए आपका y जो चर है, तो y को भिन्न के रूप में जो लिखा जाता है, तो वो नीचे नहीं होता है, यानी हर में नहीं होता है, यानी भाग के रूप में भिन्न को नहीं लिख सकते हैं चर को, इसलिए आपका वो नीचे है y, इसलिए वो आपका क्या है, बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, वो सी इसका सही हो जाएगा, जो बहुपद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुपद x माइनस 2 का शून्यक कौन है। देखिए इसका शून्यक निकालने के बहुत ही आसान है, ये आपका बहुपद है x माइनस 2, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको जीरो कर देंगे। जब जीरो कर देंगे तो क्या है, -2 जो आपका LHS में है, लेफ्ट साइड में क्या है -2, उसको हम राइट ले जाएंगे, क्या होगा, तो 2 हो गया। तो x का मान कितना निकल गया, 2, x का मान कितना निकला, 2, तो इसका शून्य कितना निकल गया, 2, तो 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका इसका सही उत्तर हो गया, सी नंबर सही हो जाएगा, यानी 2, x माइनस 2 का शून्य क्या होगा, 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, बहुपद दिया हुआ आपका 5x³ प्लस 4x पर पावर 4 फिर प्लस 7x प्लस 12, ये इसका घात पूछ रहा है। देखिए घात बोलेगा तो घात जैसे ही बोलेगा इस तरह का बहुपद दिया रहेगा, घात को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पावर। तो पावर जब बोलेगा तो इसके लिए बहुत ही आसान है पावर निकालना, घात बताना। देखिए किसी भी बहुपद का घात पूछेगा तो जो सबसे बड़ा पावर होता है, घात किसको होता है, चर, जो चर होता है, इसमें जो चर आपका x क्या है, वो चर है, x क्या आपका चर है, और चर पर जो पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, घात। तो एक सबसे जो बड़ी जो होता है, सबसे बड़ी घात जो होता है, जो सबसे बड़ी घात को ही इसका घात होगा। घात तो बहुत है, इसमें 3 घात है, इसमें क्या है 4 घात है, इसमें 1 घात है, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला घात है तो वही उसका क्या होता है, आपका घात कहलाएगा। तो इसमें जो है सबसे बड़ा वाला घात क्या है, तो इसमें है x पर पावर 4, ये जो आपका है क्या है 4, आपका क्या है 4x पर पावर 4 जो है, ये x पर पावर कितना है, ये आपका क्या है, x पर जो आपका ये पावर है, ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, आपका x पर पावर जो आपका 4 है, ये आपका क्या है बहुपद, तो ये आपका जो ये वाला जो आपका क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4x पर पावर 4, तो x ये 4 क्या है, 4 आपका x का गुणांक है, 4 क्या x का वो गुणांक है 4 जो कोफिशिएंट होता है, और x क्या है वो चर है, x क्या है वो चर है, और 4 जो क्या पावर है, घात है। तो यहाँ पर 4 आपका क्या है, 4 क्या है घात है, और x क्या है चर है जिसको वेरिएबल बोलते हैं, और x का क्या है 4 क्या वो गुणांक है जो कोफिशिएंट होता है। तो जो आपका जो x का जो पावर है ये आपका 4x पर पावर 4, ये जो आपका है 4, यही आपका घात हो जाएगा। जो बड़ी घात जो होता है उसी को आंसर होता है, जो सबसे बड़ी होता है। यहाँ पे इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 0 है, तो सबसे बड़ा क्या है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 4 है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5x³ प्लस 4x पर पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू, ये जो आपका इसका पावर कितना है, घात कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी घात क्या है 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, यदि बहुपद px जो आपका दिया हुआ है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसमें आपको x प्लस 1 का 1 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको बनाने का देखिए कैसे क्या तरीका है। देखिए x का मान x प्लस 1 जो आपका ये क्या है, एक शून्यक है, तो इसको शून्यक निकालेंगे। x प्लस 1 जो आपका जो भाग कर रहा है इस बहुपद को,
इस बहुपद को x+1 से क्या कर भाग कर रहा है, तो x+1 का मान क्या कर देंगे 0 कर देंगे। इससे क्या निकाल लेंगे, शून्य को निकाल लेंगे। शून्य को निकाल लेंगे तो क्या होगा, x का मान कितना निकल जाएगा, इसको 1 को उस पार ले जाएंगे दाएं तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x का जो मान निकला कितना निकला, x का मान निकल गया आपका -1। इस -1 को यहाँ पर मान रखेंगे। ये जो आपका बहुपद है आपका जो आपका x बराबर जो आपका दिया है x³ प्लस x² प्लस x+1, यहाँ पर क्या करेंगे x के मान बदले क्या लिखेंगे, जो शून्य निकला कितना निकला -1, कितना निकला -1, तो x के बदले में क्या लिखेंगे -1। अब यहाँ पे -1 का यदि हम इसको क्यूब करेंगे और फिर क्या -1 का फिर स्क्वायर करेंगे, फिर -1 और फिर 1, तो इस तरह से क्या होगा। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, क्योंकि हम उसको इरेज करेंगे, क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा सा लिखना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि अब उसको हम फिर से लिखना होगा। तो चलिए ऊपर वाला हम इरेज करके लिख देते हैं, ऊपर में ही इसको लिख देते हैं। चलिए इसको हम ऊपर में लिख देते हैं ताकि आपको आसान होगा देखने में। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, -1 का क्यूब क्या होगा आपका, -1 का क्यूब क्या होगा -1 होता है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, क्योंकि -1 का माइनस पर पावर विषम रहेगा तो वो माइनस ही होता है, माइनस पर पावर सम रहेगा तो वो प्लस हो जाता है। अरे माइनस प्लस और -1 क्या हो गया, वो -1 क्या हो गया -1, और इधर से आपका +1 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं -1 और +1 ये क्या हो गया, कैंसिल होकर कट गया, -1 और +1 क्या कट गया। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया 0। इसका जो शेषफल जो आपका क्या निकला, इसका जो शेषफल निकल गया 0। तो 0 किस ऑप्शन में आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। तो शेषफल जो आपका रिमाइंडर जो निकला आपका रिमाइंडर, आर से क्या होगा रिमाइंडर, तो शेषफल कितना निकल गया 0 निकल गया 0। तो 0 किस ऑप्शन में, आप वीडियो को अच्छा से रोक के लिख लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से हम करा दिए हैं। चलिए तो इसका आंसर आपका 0 आ रहा है। तो 0 देखते हैं किस ऑप्शन में, इसको इरेज करते हैं मिटाते हैं। चलिए तो इसका जो 0 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये जो बहुपद आपका था px बराबर x³ px = x³ प्लस x² प्लस x+1 जो आपका ये बहुपद है, पॉलिनोमियल आपका गिवन है, इसमें इसका जो एक गुणनखंड है आपका फैक्टर दिया है 1 + x से विभाजित करने पर वो उसका शेषफल कितना निकल गया, रिमाइंडर आपका 0 निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न से किस रूप में होता है। देखिए x अक्ष बोलेगा तो x अक्ष बोलने का मतलब होता है कि y का मान 0 होगा, और किसी भी बिंदु के लिए जो आपका पहला बिंदु होता है वो x होता है, दूसरा बिंदु क्या होता है y होता है। पहला जो निर्देशांक होता है वो x होता है जिसको भुज बोलते हैं, दूसरा बिंदु जो होता है y होता है जिसको कोटि बोलते हैं। तो आपका y का मान 0 होगा, तो y का मान 0 किस में, इसमें तो दोनों 0 0 है, जब आपका मूल बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। और इसमें क्या है x का मान 0 है, y का मान 0 नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें क्या है x y का मान 0 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। इसमें तो क्या है x ही 0 कर दिया है और y की जगह x कर दिया, तो ये भी क्या आपका नहीं है। तो इस तरह से आपका ये भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी सही होगा। क्या क्वेश्चन का था, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो है आपका किस रूप में होता है, तो x 0, मतलब इसका जो x का मान x होगा और y का मान 0 होगा, क्योंकि x अक्ष में बोला तो x का मान तो होगा, तो x का मान है और y का मान क्या होगा 0 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। x अक्ष पर y 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, x का मान भी क्या होता है 0 और y का मान भी क्या होता है 0, तो 0 0 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, 0, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बिंदु 0 - 7 कार्य तल में कहाँ स्थित होता है। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आपका x का मान 0 है। x का मान क्या है आपका 0 है कि कोई भी बिंदु है, तो आप जानते हैं कि x पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु y। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 है और इसके बाद क्या है -7 है, 0 और -7 है।
तो जीरो है, इसका मतलब एक्स का मान जीरो है, तो एक्स का मान जीरो हो गया तो किस में चला जाएगा, वाई एक्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, वाई एक्स में चला जाएगा। एक्स का मान जीरो होता है तो किस में जाता है, वाई एक्स में। वाई का मान होगा बट एक्स नहीं होगा, तो वाई का मान जीरो, वाई का मान है और एक्स नहीं है, एक्स जीरो और वाई तो किस में जाता है, वाई एक्स में। तो किस में जाएगा, वो जो आपका वाई एक्स में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिंदु 0-7 काटते तल में जो है आपका जो कार्टेशियन प्लेन जो है आपका इसमें कहाँ स्थित रहेगा, तो वाई एक्सिस में। किस में रहेगा, वाई एक्स में। इसको अक्ष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सिस, तो वो वाई एक्सिस में वो इसका बिंदु रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार यह सीरीज है, सेशन है, क्योंकि सभी प्रश्न जेक के द्वारा जारी किया गया मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके बेस पर ही क्वेश्चन आपका पूछेगा परीक्षा में, इसलिए आप इसको अच्छा से देखिए और बार बार देखिए, और सभी प्रश्न इसी तरह का वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, यदि x का मान 1 है, x बराबर यदि 1 है, y बराबर 2, तो रेखीय समीकरण जो आपका दिया हुआ है 3x + 2y बराबर k, तो k का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x का मान क्या है आपका 1 है और y का मान कितना है 2 है, और समीकरण दिया है 3x, x की जगह पे कितना रखेंगे 1 प्लस y की जगह पे कितना रखेंगे 2 बराबर कितना k, तो k का मान पूछा है 3 गुना 1 कितना होगा 3 प्लस तो 2 गुना 2 कितना 4 बराबर कितना k, तो k का मान जो निकला आपका, तो k का मान कितना निकल जाएगा। देखिए k का मान कितना निकल जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गया 7, तो k का मान कितना निकल गया 7, k इक्वल टू कितना निकल गया 7। तो ऑप्शन नंबर किस में है 7, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में सही है। तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका k का मान जो आपका जो समीकरण दिया हुआ है x = 1 एंड y = जो 2 है, इसमें एक लीनियर इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है 3x + 2y = k, इसमें से k का वैल्यू क्या निकलेगा, k का वैल्यू निकला आपका 7, तो 7 किस में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा 7। चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण। बहुत ही आसान है, एक्स अक्ष का समीकरण। अभी हम आपको बताएं एक्स अक्ष का समीकरण बोलेगा तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा, तो एक्स अक्ष बोला, एक्स एक्सिस में बोला, तो वाई का मान 0 होना होगा। क्या होना होगा, एक्स का मान 0, मतलब एक्स होगा लेकिन वाई का मान 0 होगा। ये आपका इसका समीकरण होगा। जो आपका समीकरण होगा एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, x,0, x,0 किस में है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या 0 होगा। तो अच्छा तो यहाँ पर यह तो आपका, चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर x बराबर 0 नहीं, x बराबर 0 नहीं होगा, x अक्ष पे y बराबर 0 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, y बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण दिया हुआ आपका 2x + y = 5, जो आपका रैखिक समीकरण जो आपका लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + y = 5, ये आपका लीनियर इक्वेशन है जो आपका रैखिक समीकरण है। इसमें इसका हल करना है, इसको हल करना है। तो देखिए तो यहाँ पर आपका इसका हल क्या होगा, तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है आपका 2x + y = 5, ये आपको सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। x का मान और y का मान आपको ज्ञात करना है, तो यही आपको इस क्वेश्चन में आपको निकालना है। तो देखते हैं मान को पुट करते हैं। कि पहला ऑप्शन को देखते हैं कि x का मान 2 रखेंगे, तो x गुना क्या होगा, x की जगह 2 प्लस y की जगह पे कितना 2, तो बराबर 5 होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं 2 दूना 4 और 2 6, ये बराबर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये वाला आपका गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका दूसरा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी को मान, बी वाला ऑप्शन को मान रख के देखते हैं ये आपका सही है कि नहीं। देखिए 2 x की जगह पे क्या है 1 मान है ऑप्शन नंबर बी में, प्लस y का मान कितना है 2, तो अब यहाँ पे देखते हैं 5 आता है कि नहीं आता है, तो 2 गुना 1 2 हो गया और प्लस 2 कितना हो गया 4, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका, ये भी बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या, ये भी आपका
गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। अब हम तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। चलिए तो तीसरा ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक्स और वाई का मान जो सही होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, इसका हल होगा। चलिए अब हम ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं। एक्स का मान कितना है 2, तो 2 गुना 2, क्योंकि एक्स का मान 2 है, 2 तो आपका गुणांक में है, 2x है तो 2x, 2 का तो आपका गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है 2 और वाई का गुणांक 1 है, तो प्लस वाई का मान कितना है आपका 1 है, बराबर कितना 5। तो देखते हैं 2 गुना 2 4 और 1 5, तो ये आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, आपका सही है। इधर भी 5, इधर लेफ्ट में भी 5 और इधर भी 5, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका इसका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, तो आपको डी चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। तो आपका 2x + y = 5 जो है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, x का मान 2 होगा और y का मान 1 होगा, x = 2 एंड y = 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, x का मान 2 और y का मान 1 निकलेगा, जो आपको इस समीकरण को, या जो रैखिक समीकरण उसको संतुष्ट कर लेगा। उसका हल कितना निकला, x का मान 2 और y का मान 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर आपका, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यूक्लिड का कथन है, क्या है कथन आपका, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो निम्न में से ये क्या है आपका, एक उत्पत्ति है या एक अभिगृहित है या फिर एक परिभाषा या फिर एक अभिधारणा। तो ये जो आपका क्या है आपका, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये आपका एक अभिधारणा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक अभिधारणा है। ये जो कथन आपका है क्या है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये आपका एक अभिधारणा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। एक दिए हुए बिंदु, देखिए ये बिंदु है, इससे जो है आपका बहुत सारे रेखाएं क्या हुआ, खींची जा सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अनंत। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, तो वो अनंत, इन्फिनाइट लाइन वो पास हो सकता है, यानी अनंत रेखाएं वो खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो अब देखते हैं आपका ये क्वेश्चन 16 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक में क्या होता है, दो को कोण का मान जो है वो 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक कोण दिया आपका 70, तो एक कोण 70 दिया है, तो 90 में से क्या करेंगे, 70 को घटा देंगे, तो कितना निकल जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक कोण दिया रहेगा और उसका पूरक कोण का मान पूछेगा, तो उस 90 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पूरक के लिए 90 में से घटाएंगे और संपूरक बोलेगा तो 180 में से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 20 डिग्री। 70 का पूरक कोण कितना होगा, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है आपका, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा। देखिए एक कोण दूसरे कोण के योग के बराबर होगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका दोनों कोणों के शेष दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका समकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होगा तो वह त्रिभुज समकोण होगा। मान लिया जाए आपका एक कोण है आपका x है और ये आपका दो कोण आपका क्या है y प्लस z के बराबर है, तो आपका क्या कहलाएगा, इस तरह का प्रॉपर्टी रहेगा। एक कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर रहेगा तो आपका समकोण त्रिभुज का यह प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि समकोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी दो कोण का योग जो हुआ आपका 90 ही होता है, तो आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के आपका आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ये जो आपका फिगर है
तो ये बहुत ही आसान है। ये जो आपका ये एक्स का जो मान है आपका, ये दोनों जो अंतःकोण जो है इसको दोनों का योग के बराबर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा 50 और 40 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री किस में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या था, जो वाही कोण जो आपका एक्स है वह दोनों आंतरिक जो दो कोण है 40 और 50 दोनों का योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 40 और 50 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें से बोल रहा है कोण आपका जो सर्वांगसम का कोण कटौती नहीं है। देखिए साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, फिर क्या है साइड साइड साइड, एस क्या होता है साइड मतलब भुजा 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 भुजा, और एंगल एंगल एंगल, ये कोण कोण कोण, ए से क्या होता है एंगल, ए से क्या होता है एंगल जो आपका कोण को बताता है, और एस क्या होता है, एस बताता है साइड को, जो आपका साइड का मतलब क्या होता है, ये एंगल हो गया कोण, और ये आपका क्या है साइड हो गया आपका भुजा। तो यहाँ पर आपका भुजा कोण भुजा कोण भुजा भुजा भुजा, या फिर कोण कोण कोण, या फिर साइड एंगल साइड। तो इसमें पूरा कोण नहीं है। सर्वांग समता का जो प्रॉपर्टी है, कसौटी जो है, यानी कंग्रुएंस ट्रायंगल के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कोण नहीं है, तो कोण नहीं है। तो इसमें आपका कौन सही होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, एंगल एंगल एंगल, यानी कोण। ये आपका प्रॉपर्टी जो सी है वो आपका नहीं होता है, ऐसा हुआ नहीं होता है। सर्वांगसम के लिए आपका साइड एंगल साइड भी होता है, सर्वांगसम के लिए साइड 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 भी होता है। ऑप्शन ए भी क्या है साइड सही है, एंगल साइड एंगल भी होता है, और साइड 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 भी होता है, और साइड एंगल साइड भी होता है। तो कौन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एंगल एंगल आपका नहीं होता है, आपका इस तरह का भी नहीं होता है जो आपका साइड साइड एंगल, ये भी आपका क्या होता है नहीं होता, ये भी प्रॉपर्टी आपका सर्वांग समता का नहीं है। तो आपका इसके लिए जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का कौन नहीं है, तब का एंगल एंगल एंगल, ये आपका सर्वांग समता का कसौटी नहीं कंग्रुएंस ट्रायंगल के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो एंगल एंगल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नहीं पूरा पूछ रहा है इसलिए नहीं के लिए कौन होगा एंगल एंगल। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंगल 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 जो आपका कंग्रुएंस ट्रायंगल का क्राइटेरिया नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 नंबर क्वेश्चन। ABC त्रिभुज में यदि AB बराबर AC है तो कोण ACB 70 है, तो ABC का मान क्या होगा। देखिए ये आपका एक त्रिभुज है जो क्या है आपका दो कोण बराबर हैं। क्या है, मान लीजिए ऐसा त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये आपका B, ये आपका C, तो दो को भुजा आपस में क्या है बराबर, AB और AC क्या आपस में बराबर है, तो इसका जो ये समूह कोण भी क्या होगा बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ACB का मान 70 दिया, ये बोला आपका ACB, ये जब आपका क्या है 70 डिग्री दिया, ये बोला आपका 70 डिग्री दिया है। ACB 70 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ABC भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब दो भुजा बराबर होता है, AB बराबर AC है, जिसके सामने का कोण भी क्या होगा बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ACB और इधर, और फिर क्या इधर, फिर आपका ABC, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर है। तो इनमें से आपका AC भी दिया वही आपका 70 है, तो इधर क्या हो जाएगा ACB भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है 70 किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 70 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC रहेगा, दो भुजा आपस में बराबर रहेगा, तो दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जो यह B और C दोनों आपस में क्या है बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 70 डिग्री, इसका आंसर हो गया 70 डिग्री। चलिए दो भुजा बराबर होता है, दो कोण भी बराबर होता है, इसलिए AB और AC बराबर है, तो इसका B कोण और C कोण दोनों आपस में बराबर होगा। तो C कोण दिया 70, तो B भी क्या हो जाएगा 70, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, एक चतुर्भुज के, देखिए अब आपका 22 नंबर क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया है 3:5:9:13, तो के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए इसको क्या करेंगे, आप जानते हैं कि इसको अनुपात में क्या लगाना होता है, x लगाना होता है। क्या लगाना होता है, x लगाना होता है। तो ये जो अनुपात है इसमें क्या लगाएंगे, x लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस कितना है 5x, फिर आपका कितना है 9x, फिर आपका कितना है 13x, बराबर कितना होता है 360 डिग्री। क्योंकि आप सभी जानते हैं
कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब सबको जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 9 कितना हो गया 8 8 16 17, 17 और 13 कितना हो गया आपका 30, 30 x बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो हम 30 को 30 से कटाते हैं तो क्या हो जाएगा 0 का 0 से 0 कटा दिया, 3 से कटा दिया 36 को कितना होगा 3 का 3 और 3 दूना 6। एक्स का जो मान निकला आपका 12 डिग्री, एक्स का मान कितना निकला 12 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे छोटा कोण कितना है आपका, सबसे छोटा बोला है क्या 3x, सबसे छोटा कोण बोला है, बड़ा बोलता तो आपको 13x का मान निकालते हैं। तो 3x का मान हो जाएगा आपका, 3x का जो मान हो जाएगा 3 गुना 12 तो कितना हो गया 12 तिया 36 डिग्री। तो आपका जो सबसे छोटा कोण हो गया आपका 36 डिग्री, जो अभी आपका ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो एक चतुर्भुज के कोण जो का जो अनुपात है आपका 3:5:9:13, तो के अनुपात में है, उसका इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा 36 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही हो जाएगा। बाकी बड़ा बोलता तो आपको कितना 13x का मान निकालते हैं, फिर 13 गुना 12 करते हैं, कितना हो जाता है जो भी होता है उसका 12 गुना 12 तिल से, तो आपका इसका 13 गुना 12 करते तो आपका सबसे बड़ा कोण का मान होता है। तो यहाँ पे छोटा पूछा इसलिए 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आप वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज क्या कहलाता है आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाने से वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये आपका आकृति दिया हुआ है ABCD जो समांतर चतुर्भुज है, जिसमें BC का मान कितना है 7 cm है और A कितना है 5 cm। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, आपका आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आपका आधार कितना है आपका BC कितना है आपका BC आपका 7 है और ऊंचाई कितना है आपका 5, तो क्या होगा 7 5 35। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर इसका सही हो जाएगा क्योंकि आधार गुना ऊंचाई उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। जिसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 35 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका अब 25। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यह क्या, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए एक ही आधार आपका समांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का दोनों का आधार एक ही रहेगा और दोनों जो है एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इस तरह में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका क्या है, वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आपका और आपका त्रिभुज का आधा होता है चतुर्भुज का 2 गुना। तो आपका त्रिभुज का कितना है 12, तो चतुर्भुज का कितना हो जाएगा 2 से गुना करने कितना हो जाएगा 24। तो आपका 24 किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना होता है। 12 का 2 गुना कितना 24। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 आपका है वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। त्रिज्या, व्यास, जीवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जीवा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखिए होता कैसे है इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। यह मान लीजिए आपका क्या एक वृत्त है, तो ये आपका चाप यहाँ से यहाँ तक क्या चाप, मान लीजिए ए और सी क्या चाप हो गया, सॉरी ये आपका इसको हम मान लिए यहाँ पे क्या हो गया ए हो गया और ये आपका बी, ये आपका क्या है चाप है। तो यहाँ पर एक जीवा है, ए बी क्या हो गया जीवा भी है। तो इसके बीच का जो भाग है वो क्या है आपका इस तरह का जो आपका बना ए और इधर बी, ये आपका क्या है वृत्तखंड हो गया। और इधर से आपका ये आपका वृत्तखंड है, छोटा वाला भाग क्या होता है लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला
दीर्घ वृत्तखंड। तो आपका इसका हो जाएगा वृत्तखंड एक चाप तथा एक जीवा के बीच का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब बोले सर व्यास क्यों नहीं होगा? हाँ व्यास भी हो जाएगा। क्या होगा? व्यास भी हो जाएगा, लेकिन व्यास होगा तो क्या होगा? कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच से ही जाएगा, वो बीच से भी जा सकता है और बीच से नहीं भी जा सकता है, इसलिए आपका जीवा हो जाएगा। व्यास होने का मतलब बीच से जाना, बीच से जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है ना, बीच से नहीं भी होगा। और आप सभी जानते हैं कि जीवा भी क्या, व्यास भी क्या है? जीवा ही है। व्यास भी क्या एक जीवा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवा। व्यास बोलेंगे तो फिर बीच से जाएगा, तो आपका बीच से नहीं जाएगा तो फिर छोटा दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड भी तो होता है ना, तो जीवा आपका सही हो जाएगा। व्यास का मतलब बीच से, तो आप जानते भी हैं जीवा भी क्या एक व्यास ही है। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास ही कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब यहाँ पर बोल रहा है 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 3 असंरेखीय मतलब यहाँ पर ये अलग अलग असंरेखीय मतलब क्या? जो एक सीधी रेखा में नहीं हो। एक 3 असंरेखीय बिंदु होते हैं। यहाँ पर आपका ए और बी और सी, ये तीनों असंरेखीय बिंदु से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है? तो एक। 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो एक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कि एक और केवल एक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एक बिंदु ए है, फिर बी और सी, तीनों असंरेखीय मतलब एक ही बिंदु में नहीं है, एक रेखा में नहीं है। असंरेखीय बिंदु का मतलब होता है जो एक रेखा में नहीं हो। तो तीनों क्या अलग अलग रेखा में है, देखिए एक सीधी रेखा में नहीं है, इससे एक ही वृत्त खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है? ACB का मान निकालना। यहाँ पर ACB इधर वाला। अब देखिए ACB का मान निकालना है। ये आपका ACB जो आपका क्या है, ये परिधि पर है और ये आपका क्या है? एक केंद्र पर है। तो केंद्र का कोण से क्या होता है? वो आधा होता है। क्या होता है? वो आधा होता है। तो आधा होता है। परिधि का कोण क्या होता है? केंद्र का कोण से आधा होता है। तो कितना हो जाएगा? 50 को 2 से भाग करें कितना हो जाएगा? 25। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। केंद्र का कोण 50 डिग्री है, तो परिधि पर का कोण कितना होगा? केंद्र का कोण से आधा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा आपका। यहाँ पर ACB का मान कितना निकल जाएगा? ACB का मान आपका 25 डिग्री होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर आपका है 29। क्वेश्चन नंबर 29। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है क्या आपका? एक त्रिभुज ABC में AB का मान 4 सेंटीमीटर है और कोण A का मान 60 डिग्री है। तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC का मान तथा AC का मान का अंतर आपका 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 और 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5। देखिए दो भुजा का योग जो आपका क्या है? आपका तीसरी भुजा से आपका बड़ा होता है। ठीक है, तो दो भुजा का जो अंतर होता है वो अंतर भी क्या होता है? आपका तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या होता है? दो भुजा का योग जो है आपका तीसरी भुजा से क्या होता है? आपका बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है? आपका तो ये जब का यहाँ पर देखिए, तो दो भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमेशा दो भुजा जो एक तरफ रहेगा तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और अंतर भी क्या होता है? वो उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका AB है और आपका जो भी है, आप AB में से क्या BC को घटाइएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका AC से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपका जो एक भुजा आपका 4 है, तो जो दोनों भुजा का अंतर जो आपका क्या होगा? 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम होगा तो क्या होगा? आपका वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 4 से कम कौन है? अंतर 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है? कम ही है ना, दोनों का अंतर क्या है? उससे कम होता है, अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक होगा तो वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो 3 सेंटीमीटर है, 4 से कम है, ये आपका संभव है, ये आपका हो जाएगा। फिर क्या 3.5 ये भी क्या त्रिभुज बन जाएगा। 4.5 ये आपका या 4 से क्या अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 2.5 ये भी आपका 4 से कम है। देखिए दो भुजाओं का योग आपका क्या है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और दो भुजा का अंतर क्या होता है? तीसरी भुजा से छोटा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? वो छोटा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? वो
दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से छोटा होता है, ऐसे होगा, इस तरह का छोटा का चिन्ह है, ये आपका छोटा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और जो है आपका तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो जो आपका दो भुजाओं का अंतर आपका बोल रहा है BC और AC का अंतर, BC और AC का अंतर जो आपका क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, BC और AC का अंतर ना होगा, यहाँ पे हो जाएगा BC और AC का अंतर, BC और AC का अंतर आपका क्या हो जाएगा आपका, मतलब AB से छोटा होगा। BC और AC का अंतर कितना होगा, AB से छोटा होगा, 4 से छोटा होना चाहिए, 3 आपका छोटा है, ये हो जाएगा, 3.5 छोटा, ये भी हो जाएगा, 2.5 भी क्या है छोटा हो जाएगा, तो कौन नहीं होगा, 4.5, दो भुजा का अंतर 4.5 नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप समझ गए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो भुजाओं का जो योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये आपका 4.5 बोल दिया, तो यह संभव नहीं है, 4.5 सेंटीमीटर वो नहीं होगा क्योंकि वो 4 से अधिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं दिया हुआ है। देखिए इसके लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जब सभी भुजा दिया रहेगा तो आप सभी जानते हैं कि S बराबर क्या होता है, A + B + C बटा 2, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 कितना 7, 7 5 12, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कितना होगा 7 3 10, सॉरी 4 3 4 और 3 7, 7 5 7 5 कितना होता है 12, 12 को 2 से भाग कर कितना आ गया 6, S का मान कितना निकल गया 6, चलिए इसको इरेज करते हैं, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S × S - A × S - B और S - C, और ये आपका A का मान दिया है आपका 3, B का मान 4 और C का मान 5। तो यहाँ पर S का मान कितना निकला था आपका 6 निकला था, 6 निकला था ना, हाँ चलिए 6 निकला था। S का मान क्या होता है A + B + C बटा 2, तो S का मान निकला था आपका कितना 6, तो 6 गुना 6 में से A घटेगा, A कितना है 3, तो 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 3, क्या 6 में से B घटेगा, B कितना है 4, तो कितना बचेगा 2, फिर 6 में से कितना C घटेगा 5, तो कितना 1। अब बताइए तो यहाँ पर क्या होगा, 6 को हम तोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 6 को 2 गुना 3 कर सकते हैं, फिर 3 गुना 2, यहाँ देख रहे हैं कि 2 को 2 आ गया, 3 को 2 आ गया, सॉरी 2 को 2 और 3 को 3, 2 को आपका 3 है, तो क्या निकल जाएगा, 1 को 3 निकलेगा, 1 को 2 निकलेगा, तो कितना हो गया आंसर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी में है 6 cm स्क्वायर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 cm स्क्वायर। तो इस तरह से इसका 30 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया। चलिए तो इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, A का मान आपका दिया हुआ है कितना दे 3, B का मान कितना दिया आपका 4 और C का मान कितना दिया है 5, तो इसमें S का सूत्र होता है सेमी पेरीमीटर का, S = फार्मूला होता है A + B + C। आप सभी जानते हैं कि हीरोन सूत्र होता है, हीरोन सूत्र निकालने के लिए S का मान निकालना होता है बटा 2। तो इस तरह से आप AB का मान ABC का मान रखिएगा, A का मान 3 है 4 और B का मान 4 और C का मान 5, तो तीनों को जोड़िएगा कितना होगा 5 4 9 3 12, 12 को 2 से भाग कीजिए कितना आ जाता है आपका 6 आ जाएगा, तो S का मान कितना निकलेगा 6। उसके बाद आप सूत्र आप ही आपको बताएं कि हीरोन सूत्र का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है S × S - A फिर S - B और × S - C। तो इस तरह से आप इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका यह चीज़ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 × 4, √3 × 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है, भुजा आपका 6 है, 6 × 6 √3 × 4 गुना भुजा स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो 2 से कैंसिल करें 2 2 3 6 और फिर 2 से ये कट गया, कितना हो गया, कितना होगा 3 3 9, तो इतना आपका निकल गया 3√9 आपका यह क्षेत्रफल हो गया। तो किसमें है 9√3, 9√3 किसमें है 9√3 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका सही हो जाएगा। तो बस सूत्र को याद रखिए सभी आसान हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर आपका 9√3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका 9√3 ये आपका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला था इसका, √3
बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर, क्या है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान रखिएगा, और भुजा का मान आपका दिया हुआ है 6, तो आप यहाँ पे मान रखिएगा। आपका मान रखने के बाद वो आपको कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। देखिए गोला का आयतन पूछ रहा है, तो आर त्रिज्या वाला गोले का आयतन क्या होता है, 4/3। आयतन जब का भी वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका किस में है, 4/3 पाई आर क्यूब। जो आपका ऑप्शन जिसमें है वो आपका सही होगा, क्योंकि गोले का आयतन पूछ रहा है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोला का आयतन होता है। गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बहुत आसान है। क्या है आपका सूत्र पूछा है, आर त्रिज्या वाले तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 2πr × h+r। तो ये किस में है, ये वाला ऑप्शन 2πr h+r। तो आपका ऑप्शन नंबर है 2πrh। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ जो आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका 2πrh प्लस आपका 2πr²। तो ये आपका यहाँ पर कॉमन लेकर के ये ऐसा रूप आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 2πrh प्लस 2πr²। तो इसको कॉमन लीजिएगा, 2πr, क्या बचेगा, h बचेगा, इधर क्या बचेगा, r। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपका जो TSA का जो सूत्र होता है 2πrh प्लस 2πr² भी होता है, इसी को कॉमन लेने पर आपका 2πr × h+r हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है बेलन का। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोनों एक ही है, इसको कॉमन लेने पर ये आता है। चलिए कॉमन लेने से पहले यही रूप आता है, इसके बाद ये आपका यह होता है। चलिए ये होता कैसे, देखिए ये बेलन है आपका, ये बेलन है। बेलन का आपको जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 2πrh। और एक आपका इधर वृत्त है और एक वृत्त इधर है। तो दोनों वृत्त के लिए क्या होगा, एक वृत्त πr² इधर, इधर से आपका एक πr² आएगा, यहाँ से एक πr², इसके लिए πr², एक इधर से πr² कितना होगा, 2πr²। तो इसी को कॉमन जब लेंगे, यही वाला आपका ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो गया। इसी को आगे आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πrh। तो यहाँ पे 2πr, तो यहाँ पे क्या होगा 2πr। तो 2πr जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, h बचा, तो यहाँ पे h आ जाएगा × h+r। यहाँ 2 r था तो 1 r बचेगा। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल जो होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πrh प्लस 2πr² या फिर 2πr × h+r, दोनों सही होता है। दोनों में इसमें एक ऑप्शन दिया है, तो कोई एक ही देगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से आपका 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक घन का आयतन को 512 दिया है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयतन आपका दिया है, आयतन कितना दिया आपका, आयतन आपका दिया है आपका 512। और आप सभी जानते हैं कि आयतन का सूत्र क्या होता है आपका, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब, तो आप 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब क्या है, 512 है। तो 3 से 3 क्यूब क्या कैंसिल हो गया, तो एक मान कितना निकल गया, एक मान आपका 8 निकल गया, भुजा निकल गया 8, क्योंकि भी बराबर 512 हो गया। तो एक क्यूब सूत्र होता है आयतन का, तो इधर 8 का क्यूब 512 होता है, तो क्यूब क्या हो कट गया, तो ए बराबर कितना 8, ए निकल गया, भुजा निकल गया आपका 8। तो इसको निकालना है आपका घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका, TSA का जो फार्मूला होता है आपका 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 2 पर 8 को लिखेंगे तो कितना होगा, 64 गुना 6 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा
आठी 64 गुना 6 कितना हो जाएगा 384। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आपका जो घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया आपका 384 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फार्मूला यूज किए हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर ये आपका सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगर भुजा का मान आपका कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करके गुना कर दो 6 से, आपका आंसर आ जाएगा 384। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पहले आयतन के सहायता से पहले भुजा निकालें 8, और भुजा निकलने के बाद आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 6a स्क्वायर, उसमें मान रखने पर आपका आ जाएगा 384। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, उसका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है CSA का सूत्र होता है आपका पाई आर एल। तो पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 होता है, और आर का मान आपका 7 दिया है, और एल का मान कितना है 10 दिया। तिर्यक ऊंचाई 10 दिया है, तो 7 से 7 क्या हो कैंसिल हो गया, तो 22 को 10 से गुना करें कितना होगा 210। तो 210 आपका क्या निकल गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया शंकु का। तो 210 कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका 210 220 है ना, 22 गुना 10 हाँ 220। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। तो 220 सेंटीमीटर आपका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर एल। सूत्र याद रखिएगा, मान आपका सब दिया हुआ है पाई आर एल, मान रखने पर आपका आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेंटीमीटर इसलिए वर्ग हो जाएगा, वर्ग होता है इसका यूनिट, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 36 आपका है। अब कुछ क्वेश्चन ही बचा हुआ है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य जो आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए मान लीजिए एक आपका 1 है, दूसरा संख्या 2 है, तीसरा संख्या 3, चौथा संख्या 4 और पाँचवा संख्या 5। तो प्रथम इसका जो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, माध्य को x बार से इसको सूचित करते हैं। तो सभी संख्या को जोड़ो और 5 से भाग कर दो। लगातार 5 प्राकृतिक संख्या लिए तो क्या हो गया 5 4 9 9 3 9 3 कितना हो गया 12 12 2 14 15। 15 को जब आप 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 जो इसका क्या निकल गया माध्य निकल गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है 5 होता है। क्या होता है 5, क्योंकि 5 संख्या है, 5 को जोड़िए और उसको 5 से भाग कीजिए कितना हो जाएगा 15 जोड़ने पर आया, और जोड़ 5 को भाग किया कितना आ गया 3 ना आएगा। जोड़ने में गलती कर दिए थे, जोड़े तो सही, लिखने में गलती कर दिए। यहाँ पे आपका 15 को 5 से भाग कर कितना आएगा 3, क्या आएगा 3 आएगा। होता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए ये 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि 15 को 5 से भाग करें 3 ना आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो आपका क्या होता है 3 होता है। ऐसे भी आपका बहुत आसान है। देखिए जो बीच में आता है वो क्या होता है माध्य हो जाता है, जो बीच में आता है क्या होता है माध्य होता है। जो भी संख्या का जितना भी संख्या का माध्य बोलेगा प्रथम संख्या को 5 लगातार, तो जो बीच में होता है वो क्या होता है माध्य। माध्य का मतलब का बीच में मिडिल टर्म। तो क्या है 1 2 इधर से 2 है, लेफ्ट में 2 है, राइट में भी क्या है 4 और 5 2 को है, तो बीच में कौन है 3, तो इसका माध्य क्या होगा 3। ऐसे भी आप आसानी से बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं आपका। ये आपका दिया हुआ है, इसमें आपका ये 12 दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है 5 की 12 है, 5 कितना बार है गिनते हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बढ़िया से देखना होगा कितना बार 5 है। एक बार यहाँ है 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 5 की 12 कितने बार है 6 बार। तो ऑप्शन नंबर 6 किसमें बी में है। गिनना है, सिंपल है, 5 को गिनना है कितना बार है। तो 5 कितना बार है आपका 6 बार है। तो आपका आंसर हो गया 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 बार है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वर्ग अंतराल में 10 20 का वर्ग चिन्ह बताना है। देखिए वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है निम्न बारंबारता प्लस निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। कितना हो गया 10 और 20 कितना होगा 30। 30 को 2 से भाग करें कितना होगा 15। इसका आंसर हो जाएगा 15। 15 किस में ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बता देते हैं आपको। वर्ग चिन्ह जब का जो क्लास मार्क जो आपका U + L
या फिर आप इसको एल प्लस यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल प्लस यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको? एल प्लस यू बटा 2। एल क्या है? निम्न सीमा लोअर लिमिट, और यू क्या है? अपर सीमा अपर लिमिट यू। तो एल कितना है? 10 है, और यू कितना है? 20। तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कीजिए। तो 10 20 कितना? 30। 30 का आधा 15। तो 15 आपका निकल गया वर्ग चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर 15 किस में? ऑप्शन नंबर सी में है। इसका निकल गया 15 वर्ग चिन्ह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? 3 बार फेंकने पर जो प्राप्त परिणाम का जो बारंबारता 3 परिणाम 3 की बारंबारता कितना है? 150 है। तो क्या लिखेंगे? पहले एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है। तो जो बारंबारता जो आपका यह क्या है? अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया? अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया? देखिए आपका प्रायिकता निकालने का सूत्र है। प्रायिकता निकालने का सूत्र आपका क्या है? प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर, सभी सूत्र को याद रखिए, आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। चलिए ये आप जानते हैं सभी, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 150। तो 150 को ऊपर लिखिए और नीचे कितना है? 1000। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 1000। और इसको कटा दीजिए। तो 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 5 का टेबल में 15 कट गया 3 बार में, और 5 का टेबल में 100 कट गया आपका 20 बार में। तो आपका कितना बच गया? 3 बटा क्या बच गया? 3 बटा 20 आपका इसका प्रायिकता निकल गया। 3 बटा 20 किस में? ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर हो गया आपका सी, इसका सही हो गया। सीधा सा समझना है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? कि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 150। तो 150 को ऊपर लिखिए, कुल परिणामों की संख्या कितना? 1000 को नीचे लिखिए। इसको कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 का टेबल में 15 कट गया 3 बार में, 5 का टेबल में 100 कट गया 20 बार में। तो आपका कितना बच गया? 3 बटा 20, जो कि आपका इसका प्रायिकता हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब पहुंच गए अब अंतिम क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? असंभव घटना का जो मान होता है आपका 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। असंभव घटना का मान आपका 0 होता है और संभव घटना का मान 1 होता है। संभव बोलता तो 1 होता है, संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है, संभव का घटना का प्रायिकता 1 होता है, असंभव का 0। तो यहाँ पे असंभव बोला इसलिए आपका 0 हो जाएगा। असंभव बोला गया अनिश्चित घटना, तो आपका 0 हो जाएगा। अनिश्चित या संभव आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे असंभव था इसलिए आपका इसका आंसर होगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 40 MCQ क्वेश्चन को इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। फिर अब जो नेक्स्ट जो सेट आएगा, फिर उस सेट को भी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के उपस्थित रहेंगे। चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।